बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पैन किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्विक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही टेस्टी है। ऐसे लगेगा जैसे आप हलीम खा रहे हैं। अगर आपका किसी वजह से कुकिंग करने का मन नहीं कर रहा तो आप झटपट से ये रेसिपी बनाकर अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दालों को भिगो लेते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ़ कप मसूर की दाल ली है और हाफ़ कप ही मूंग की दाल ली है। अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मल कर धो लेंगे। 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने 2 से 3 पानी से इसे अच्छे से धो लिया है। अब इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और आधा किलो चिकन को अच्छे से वॉश करके कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 दालचीनी के स्टिक, 4 से 5 लौंग और 2 ही बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक काट कर डाल दूंगी और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेकर इसका पेस्ट बना लिया है, ये भी ऐड कर दूंगी। अब ऐड करेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और हल्दी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून और नमक जो है वो 1.5 टीस्पून जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर दूंगी और इसमें पानी ऐड नहीं करना है। इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और देखिए चिकन ने कितना सारा पानी रिलीज़ किया है। अब इसे फिर से कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और प्याज भी सॉफ़्ट हो जाए। देखिए जी, चिकन को पकते हुए मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं और पानी सारा जो है वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे ऑयल। तो ऑयल जो है मैंने हाफ़ कप लिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और चिकन को अच्छे से हम भून लेंगे। भुनाई बहुत अच्छे से करेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब देखिए जी, यहाँ पे चिकन को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर दही डाल देंगे। तो दही लेंगे 3 से 4 चम्मच, मिला लेंगे। अब दही के साथ चिकन को भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट दिखने लगे। अगर आप इस रेसिपी को मज़ीद ईजी करना चाहते हैं तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। ये देखिए जी, दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर दालें ऐड कर देंगे। पहले तो हम दालों का पानी खुश्क करेंगे। इसके बाद दालों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि दालों की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून भुना और कुटा धनिया पाउडर, भुना और कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर ये डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। तो पानी आप इतना ऐड करें कि दालें जो हैं बहुत अच्छे से गल जाएं। मैं यहाँ पे 3 से 3.5 गिलास पानी के ऐड करूँगी। पहले 5 मिनट फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि दालों में अच्छा सा उबाल आ जाए। इसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, कवर कर देंगे और तकरीबन 25 मिनट के लिए इसको पकने देंगे और दरमियान में इसके चेक करते रहेंगे। दाल को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। दरमियान में 1 से 2 दफ़ा मैंने इसको चेक किया था। दाल बहुत ही बेहतरीन सी गल चुकी है और चिकन भी बिल्कुल ना टूटा है ना बिखरा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे चिकन के रेशे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रखूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें गर्म मसाला ऐड कर दूँगी और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी हाथ से मसल के इसके ऊपर डाल देंगे। ढेर सारा धनिया ऐड कर देंगे क्योंकि दाल में धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। मिक्स कर दूँगी और कवर करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रख दूँगी। तब तक हम इसका बघार तैयार कर लेते हैं। पैन में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूँगी। एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक काट कर ऐड कर दिया है और 4 से 5 लहसुन की कलियों को भी बारीक काट कर ऐड कर दिया है। अब हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हमारा बघार जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, अब इसको प्लेट में निकालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा दाल चिकन जो है बनकर रेडी हो चुका है। हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या फिर राइस के साथ खाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। दुआओं में याद रखें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।